वेलकम किसान साथियों। क्या आपकी धान की बाली भी सफेद पड़ जा रही है और उसे खींचने पर आसानी से निकल जाता है और बालियां तो बनती है पर उस पर दाने नहीं बन पाते हैं, तो इसे स्टेम बोरर का समस्या कहते हैं। जो स्टेम बोरर के कारण आपके धान में ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। तो हम बारी बारी करके जानेंगे कि ये समस्या होता कब है और इसका क्या समाधान है और इसका रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये किस तरीके से आपका धान के अटैक करता है तने पे। तो चलिए किसान साथियों समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये कैसे हमला शुरू करता है। जो मादा कीट होते हैं वो शाम के समय पे या फिर रात पर पत्तियों की सतह पर अंडे देती है और उसे इस तरीके से ढकती हैं जिससे कि सामने वाले को दिखाई ना दे। लार्वा, इसके बाद जो लार्वा बनती हैं वो 5 से 6 दिन के बीच में लार्वा बन जाती है जो कि छोटी लार्वा होती है और ये छोटी लार्वा पत्ती से तने की ओर धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। तने की ओर जब बढ़ते हैं उसके बाद इसमें होता है ये है कि उसका जो प्रवेश करने का जो समय होता है वो आ जाता है और जो छोटी लार्वा होती है वो पत्तियों के म्यान पर घुसती है जिसे लीफ सीथ कहते हैं, जो कि वो मेन पॉइंट होता है पत्तियों का जहाँ से वो नई पत्ती निकालती है। उसमें घुसकर ये छेद करती है। छेद करने के बाद ये तने के अंदर प्रवेश हो जाता है। यहीं पे इसका मेन प्रक्रिया शुरू होता है। जैसे ही वो लार्वा तने के अंदर प्रवेश करता है उसके बाद आप बाहर से कितना भी स्प्रे करें, ज़्यादातर स्प्रे इसका काम पे नहीं आ पाता है क्योंकि उसे वो असर नहीं करती है क्योंकि वो अंदर चल जाती है। नुकसानी की अगर बात करें तो तने के अंदर घुसने के बाद जो तने में जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उस ग्रोइंग पॉइंट को ये डैमेज करता है। डैमेज करने की वजह से जो आपका जो पित है, जहाँ पे भोजन, पानी और भोजन जो जमीन से लेकर बालियों तक जाता है उसे बीच से कट कर देता है। कट करने की वजह से जो आपका जो सप्लाई रुकने की वजह से पत्तियां जो है सूखने लगती है, सूख कर वो सफ़ेद हो जाता है जिसे हम खींचते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। या फिर आपका जो बालिया बनता है उस पर दाने नहीं बन पाते हैं। उसी को हम लोग जब उस टाइम देखते हैं कि ये जब तक हम समझ पाते हैं तब तक इस पे ये अटैक कर चुका होता है। तब हम किसान साथी जो क्या करते हैं कि अटैक को समझने से पहले इसका उपचार हमें करना चाहिए। और इसके जो लक्षण की बात करें तो बाली पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाता है, दाना नहीं बन पाती है, इसे ही हम वाइट ईयर या फिर वाइट हेड कहते हैं। इसके जो नुकसान करने का जो प्रक्रिया है उसे आप बारी बारी करके तो समझ चुके हैं, लेकिन ये हमला कब होता है उसे हमको जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमला होने का जो समय है वो आपका रोपाई से 25 से लेकर 60 दिन के बीच का होता है। समय है वो काफ़ी लंबा है, इसमें आपका जो हमला होता है। और इस हमले में क्या है कि आपका जो समय है उसको आपको ध्यान पे रखना है। दूसरा जो वजह है वो है नाइट्रोजन। अगर आप यूरिया की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो ये समस्या आपके प्लॉट पे देखने को मिलेगा। तीसरा जो समस्या है, लगातार आप पौधे में पानी भर के रखे हैं तो भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपका जो पौधा है वो उसका स्पेसिंग बहुत कम है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगा। किसान साथियों, इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका जो पौधा है वो 25 से लेकर 60 दिन का है तब ये समस्या देखने को मिलेगा। या फिर आप ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तब भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगा। या फिर आपके पौधे पे ज़्यादा पानी का भराव है लगातार, फिर भी आप समस्या देखने को मिलेगा। या फिर जो स्पेसिंग हो काफ़ी कम है तो ये आप समस्या देखने को मिलेगा। इसका उपचार हम जान लेते हैं। ज़्यादातर किसान साथी इसका उपयोग करते हैं पर सही समय पर नहीं करते हैं, तो आप इसका उपचार जान लें कि जो FMC कंपनी का फर्टेरा है उसको आपको 4 kg के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, प्रति एकड़ 4 kg। उसके बाद आपको अगर इसको नहीं लेते हैं, स्प्रे के रूप में लेते हैं, तो FMC कंपनी का ही एक दवाई है जिसको बोलते हैं कोराजन। इसका स्प्रे को आपको लेना है कम से कम 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर लास्ट में बात करें दवाई का तो है विर टाको, जो कि सिजेंटा कंपनी का दवाई है, जो कि 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। ये सारे दवाई हैं जिसको आप स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको किसान साथियों ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप चाहें तो प्री इमरजेंसी के रूप में इसको पहले दवाई करें, आप उसका लक्षण दिखने का वेट ना करें। और किसान साथियों, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो डिटेल पे जानना है, क्या समस्या है किसी पौधे का, साइंटिफिक रीज़न उसका क्या है, किस तरीके से कोई कीड़ा काम करता है, अगर इसे जानना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और ऐसी जानकारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें।
और एक बात आपको बता दूं मैं कि हमारे चैनल पे रोज दिन मंडी का वीडियो आता है, जो कि हम रेट उस पर बताते हैं और किस खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं। तो किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।